हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम औचित्य सिद्धांत का तीसरा चरण करेंगे। जिस प्रकार खाने में मसालों का उचित प्रयोग खाने के स्वाद का कारण बनता है, उसी प्रकार खाने में किसी भी मसाले का ज्यादा या कम होना उसके अस्वाद का कारण बनता है। हम लास्ट वीडियो में आचार्य भरत मुनि की औचित्य प्रति विचारधारा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे आचार्य भामा। आचार्य भरत मुनि के पश्चात आचार्य भामा ने सांकेतिक रूप में औचित्य का प्रयोग किया है। उनके दोष कथन में औचित्य का अप्रत्यक्ष कथन है। दोष का एक रूप वह औचित्य मानते हैं। दोष परिहार अर्थात उपेक्षा या अनादर। दोष परिहार में अनुचित्य के स्थान पर औचित्य उत्पन्न होता है। आचार्य भामा ने भी महाकाव्य के विषय विवेचन में लोक स्वभाव को ही आदर्श मानने का संकेत किया है। उन्होंने चारुता आदि शब्दों द्वारा काव्यों में औचित्य होने का विधान बराबर किया है। कवियों की भाषा में प्रयुक्त होने वाले साधु या असाधु शब्दों के विवेचन में भी उन्होंने काव्य भाषा में भी औचित्य का पालन किए जाने का निर्देश किया है। अगले हैं आचार्य दंडी। इनका दोष परिहार विवेचन औचित्य पर आधारित है, जिसमें अनुचित संयोजन से ही दोष उत्पन्न होता है। लेकिन कवि की संयोजना कुशलता अर्थात कवि द्वारा काव्यांगों का उचित ढंग से प्रयोग करने पर दोष भी गुण बन जाते हैं। दोष परिहार के साथ साथ अन्य तत्वों में भी औचित्य का समावेश होता है। आचार्य भामा की भांति दंडी ने भी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, परोक्ष रूप से एकाधिक स्थानों पर काव्य रचना में औचित्य पूर्ण विधान का निर्देश किया है। चित्त के अभिभूत होने की स्थिति में विरोधार्थ युक्त वाणी भी दोष तत्व को त्याग कर गुण तत्व को प्राप्त हो जाती है। प्रसंग, वक्ता, श्रोता आदि के औचित्य से वही गुण हो जाता है और अनौचित्य में वही दोष हो जाता है। अगले हैं आचार्य यशोवर्मन। आचार्य यशोवर्मन पहले नाटककार हैं, जिन्होंने औचित्य शब्द का प्रयोग सही संदर्भ में किया। उन्होंने औचित्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नाटक में वचनों का औचित्य होना चाहिए। उपयुक्त अवसर पर पात्रों के अनुकूल रस की पुष्टि होनी चाहिए। कथा की योजना में कोई अतिक्रम नहीं होना चाहिए। आचार्य भरत मुनि की भांति यशोवर्मन ने भी समस्त नाटकीय तत्वों की सफल योजना का एकमात्र आधार औचित्य को ही माना है। आचार्य भट्ट लोलट। आचार्य भट्ट लोलट ने महाकाव्य के विभिन्न तत्वों के संदर्भ में रस अनुकूल औचित्य को आवश्यक बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि अलंकार का रस के साथ सामंजस्य नहीं है तो वह कभी शोभाकारक काव्य नहीं हो सकता। वह महाकाव्य में प्रकृति वर्णन को आवश्यक मानते हैं, परंतु उनके अनुसार इन वर्णनों का प्रसंग अनुकूल होना आवश्यक है। आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार में औचित्य का विवेचन किया है। दंडी के समान उन्होंने भी औचित्य को ही दोषों तथा गुणों का निर्णायक तत्व माना है। काव्य के विभिन्न तत्वों के निरूपण में उन्होंने औचित्य की स्थिति पर विशेष बल दिया है। आचार्य रुद्रट ऐसे प्रथम अलंकारिक हैं जिन्होंने औचित्य का स्वतंत्र रूप से विवेचन किया है। उनसे पूर्व के आचार्यों ने औचित्य की अवधारणा को मात्र जन्म दे दिया था, पर आचार्य रुद्रट ने इसका सैद्धांतिक उल्लेख किया। दोष परिहार में औचित्य का महत्व स्थापित किया। धन्यवाद।